अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी फ्राइडे की रूटीन। फ्राइडे की रूटीन भी बस वैसी ही होती है जैसे नॉर्मली डेली रूटीन होती है हमारी, लेकिन उससे थोड़ा बहुत चेंज आ ही जाता है फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि फ्राइडे को मैं सुबह उठती हूँ और उठते ही ना नाश्ता करके तो फ़ौरन से मैं कपड़े प्रेस करने लग जाती हूँ, जो कि हमने पहनने होते हैं फ्राइडे को। मेरे कपड़े होते हैं, अम्मी के होते हैं, बच्चों के, सिस्टर के जो बच्चे हैं उनके होते हैं और सिस्टर के होते हैं, वो सारे प्रेस करने होते हैं। पहले से हुए हुए हों तो फिर तो ठीक है, नहीं तो फ्राइडे को ना सुबह सुबह मैं प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि फिर लाइट का भी नहीं पता होता, लाइट चली जाती है या फिर कुछ ना कुछ मसला हो जाता है तो मतलब प्रेस नहीं कर सकता। अगर ज़्यादा लेट हो जाए तो नमाज की देर हो जाती है। और बच्चे जो है ना फ्राइडे को जाते हैं मस्जिद, क्योंकि सारे कज़न्स वगैरह जाते हैं तो उनके साथ जाते हैं, तो ये ना लेके जाओ ना तो रोना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इनके भी सुबह सुबह प्रेस कर लेते हैं कि उनकी जो कज़न जाते हैं ना उनकी देर ना हो जाए नमाज की, इसलिए। और यहाँ पे ये अम्मी का दुपट्टा था, अम्मी के कपड़े मैंने रात को प्रेस कर लिए थे, लेकिन ये दुपट्टा रह गया था। ये दुपट्टा मेरी अम्मी को बहुत ही अच्छा लगता है। अम्मी कहती है मैं ये वाला दुपट्टा लूँगी तो ये प्रेस कर दो। अभी मैं ये वाला प्रेस कर रही हूँ दुपट्टा, और अम्मी जी पास बैठ के गूंद रही थी आटा, और मैं अम्मी के पास बैठी अम्मी को बता रही थी, अपने सब्सक्राइबर दिखा रही थी कि देखें मेरे सब्सक्राइबर, माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे सब्सक्राइबर 13 के कंप्लीट हो चुके हैं। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है कि मुझे अल्लाह पाक यहाँ तक लेके आए हैं। और बस ये अल्लाह पाक का करम है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, वरना यहाँ तक पहुँचना भी बहुत ही मुश्किल काम है। तो अभी मेरा तकरीबन 1 साल हुआ है यूट्यूब पे। पहले भी मेरा चैनल था, लेकिन इस चैनल को मेरा 1 साल हुआ है। तो मेरे 1 साल में माशाल्लाह से 13 के कंप्लीट हो चुके हैं, और अम्मी भी इतनी खुश थी। और आप लोगों ने इतना शेयर किया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब पहले, सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ, उसके बाद में आप सबका शुक्र अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया और इतनी मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर किया है, जिसकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। और उसके बाद ये मैंने आटा गूंद लिया था, मैं सुबह ही मैंने फ़्रेश हो लिया था, और अभी मैं पढ़ रही हूँ जी यहाँ पे नमाज़। और नमाज मैंने आटा गूंदा था, उसके बाद थोड़े बहुत और काम थे वो किए, और अभी मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ। अज़ान हो रही थी, मैंने कहा अज़ान हो जाए तो मैं नमाज़ स्टार्ट करती हूँ। फ्राइडे को ना मैं जितना जल्दी हो सके नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और यहाँ पे जो मैंने नमाज़ पढ़ ली है, पूरी नमाज़ मैंने आपको नहीं दिखाई, क्योंकि अगर मैं पूरी दिखाती तो फिर सब लोग कहते हैं कि आप तो नमाज़ दिखावे के लिए पढ़ती हैं। तो मैंने कहा चलें जी नहीं दिखाते, अब नमाज़ दिखावे के लिए कोई नहीं पढ़ता, नमाज़ सब अल्लाह पाक के लिए पढ़ते हैं, और मैं भी इसीलिए पढ़ती हूँ। और यहाँ पे मैंने 2 नवाफिल भी पढ़े थे कि मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया है। और अब जी मैं अपनी जो भी तस्बीह वगैरह करनी होती है फ्राइडे को वो करूँगी। अच्छा, नमाज एक ऐसी चीज़ है ना, इंसान कितना परेशान हो, दिल उदास हो, जो मर्ज़ी हो जाए, लेकिन अगर आप नमाज़ पढ़ो तो दिल को इतना सुकून मिलता है। कुरान पाक पढ़ लो, नमाज़ पढ़ लो, अपने अल्लाह से बातें कर लो, बहुत दिल को सुकून मिलता है। तो मैं भी यहाँ पे आराम आराम से नमाज़ पढ़ती हूँ और अपनी तस्बीह पढ़ रही हूँ, और इसके बाद मैंने कुरान पाक पढ़ना है, लेकिन पहले मैं नमाज़ अपनी कंप्लीट करूँगी। और यहाँ पे मैं अपनी जय नमाज़ उठा रही हूँ, क्योंकि नमाज़ मैंने पढ़ ली है, और जय नमाज़ को अपनी जगह पे रखूँगी सेट करके। और ये पीछे मेरा भांजा जो मुझे बार बार मोबाइल में देख रहा था, मैंने कहा पीछे हो जाओ, लेकिन ये पीछे नहीं हो रहा था, ये बार बार देख रहा था कि ये क्या हो रहा है, वीडियो बना रही थी मैं तो। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अपना कुरान पाक ले आई हूँ, और यहाँ पे साथ बच्चों के कायदे भी मैंने बीच में ही रखे हुए हैं। तो हम जब पढ़ते हैं ना, पास एक ना एक आ जाता है कि मैंने भी पढ़ना है, तो फिर कायदा पढ़ा होता है मेरे कुरान पाक में भी, अम्मी के कुरान पाक में और सिस्टर के, सबके कुरान पाक में पढ़ा होता है। तो फिर जो भी पास आता है हम उसे कायदा दे देते हैं, पास बैठ के वो कायदा पढ़ते रहते हैं, और हम ने जो भी पढ़ना हो कुरान पाक हम पढ़ लेते हैं। तो जी मैं पढ़ने लगी हूँ यहाँ पे सूरत काफ फ्राइडे को पढ़नी चाहिए, सबको ही पता है कि हर फ्राइडे को मैं ये सूरत काफ पढ़ती हूँ, हर बंदा पढ़ता है। और यहाँ पे जी ये दजाल के फितने से बचाती है, तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। और कहते हैं एक फ्राइडे से लेके दूसरे फ्राइडे तक ना फरिश्ते हमारे लिए दुआ करते रहते हैं, तो बस ये हमें पढ़नी चाहिए जी फ्राइडे को। और वैसे भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन फ्राइडे को इसका ज़्यादा सवाब मिलता है। और कहते हैं कि असर की नमाज से, असर की अजान से पहले पहले पढ़ लेनी चाहिए, मैंने सुना है इस तरह से।
मदरसे में गई थी, बाजी ने बयान किया था तो उन्होंने बताया था, तो इसलिए मैं असर की नमाज़ से पहले पहले पढ़ लेती हूँ। और उसके बाद जी अभी तक खाना भी नहीं खाया, भूख भी बहुत ज़ोर की लगी हुई है। सिस्टर ने सालन बना लिया लेकिन अभी तक रोटी नहीं बनी, तो रोटी मैंने बनानी है जी। और मौसम इतना प्यारा हुआ है, कभी बारिश स्टार्ट हो जाती है तो कभी रुक जाती है, बादल आ जाते हैं, हवा चलनी स्टार्ट हो जाती है। तीसरा दिन है, मौसम बहुत ही मज़े का हुआ है। और बच्चों की साइकिल खड़ी हुई है, वो यहाँ पे साइकिल भी चला रहे थे। और अब भी हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, बहुत ही हल्की सी। और मैं अभी रोटी बनाती हूँ क्योंकि भूख लगी है, बहुत ही सख्त वाली भूख लगी हुई है। और मैं किचन में बनाने लगी थी लेकिन मैं फिर ये सारा कुछ बाहर ले आई हूँ क्योंकि किचन में हमारे इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं है, तो वीडियो नहीं सही से बन पा रही थी, तो इसीलिए मैं बाहर ले आई हूँ। बाहर भी हमने ये बर्नर रखा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम लोग बना लेते हैं जब लाइट वगैरह ना हो या बहुत तेज़ गर्मी हो ना किचन में। हमारे किचन में विंडो वगैरह भी कोई नहीं है, तो फिर हम लोग यहाँ पे बैठ के बना लेते हैं। सालन वगैरह बनाना हो तो वो भी, और रोटी भी बना लेते हैं। तो अभी बस मैं बार बार मोबाइल को सेट करने के लिए उठ रही थी क्योंकि मोबाइल मेरा सेट ही नहीं हो रहा था। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना क्योंकि जब इधर गर्मी भी मुझे लग रही थी और हवा तो नहीं चल रही थी। अगर हवा होती तो फिर रोटी ना बनती, चूल्हा ना जलता, तो इसलिए मुझे बार बार उठना पड़ रहा था। और किचन में बनाती हूँ ना जब, तो वहाँ पे मोबाइल एक जगह पे रख देती हूँ सेट करके, तो वहीं पे रहता है। और यहाँ पे अगर कोई पास से गुजर जाता है तो मोबाइल मेरा नीचे गिर जाता है, तो इसीलिए बार बार उठना पड़ रहा था। और यहाँ पे मैंने पेड़े सारे बना के रख लिए हैं अपने पास, और इस तरह आसानी हो जाती है। पेड़े बने हुए होना आसानी से बना लेते हैं रोटी। मैं रोटी बनाती हूँ जब भी पहले सारे पेड़े बना के रख लेती हूँ और फिर साथ साथ रोटी बनाती रहती हूँ। और बेलन पे बनाऊँ तो मुझसे सही गोल वाली बनती है, और अब भी ना थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। तो वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसी तरह से बनाऊँ। बेलन में बहुत कम यूज़ करती हूँ, कभी कभार ऐसे ही रोटी बना लेती हूँ। तो सालन वगैरह सिस्टर ने बनाया है, आटा अम्मी ने गूंदा है, रोटी मैं बना रही हूँ। सब अपना अपना काम करेंगे मिल के तो काम भी जल्दी हो जाएगा। और हमेशा रोज़ हमारे घर यही होता है, सब मिलजुल के काम कर लेते हैं। बस एक एक काम आता है तो सब कर लेते हैं। ज़्यादातर कोशिश करते हैं अम्मी को ना ही करना पड़े, लेकिन किसी किसी दिन हो जाता है ऐसे भी। और 5 रोटियां बनानी है जी मैंने, 1 रोटी बन गई है और 4 और बनानी है। भूख सबको लगी हुई है क्योंकि देर हो गई है बहुत ज़्यादा। तो अभी बस रोटी बन गई, ये आखिरी रोटी है मेरी, और इस पे मैंने सही करके घी लगाया है। मेरा बहुत दिल कर रहा था घी वाली रोटी खाने को, पराठे टाइप वाली जो रोटी होती है ना वो। तो यहाँ पे मैंने इस पे घी लगाया, और मक्खियों ने इतना पागल किया हुआ है मुझे। आपके घर में भी ऐसी मक्खियाँ होती हैं क्या? हमारे घर में इतनी मक्खियाँ हैं ना, पंखे के बगैर बैठ जाओ तो पागल कर देती हैं बस। तो बस यहाँ पे रोटी हमारी बन चुकी है और खाना हमने खा लिया है। और ये थी मेरी फ्राइडे की रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। रात को सेवइयाँ बनाई थी जो रात में मैंने नहीं खाई थी, तो अभी खा रही हूँ। तो आपने इंस्टा पे फॉलो करना है मुझे, अगर वहाँ पे फॉलो नहीं किया तो नाम मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, बात करनी हो तो वहाँ पे कर सकते हैं मुझसे। और प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। और बस ये मेरी फ्राइडे की रूटीन थी। तो मिलेंगे कल इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट व्लॉग में एक नए व्लॉग के साथ। तो ठीक है जी, फिर अल्लाह हाफिज़।